माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, भोगी होंगे, कलयुग में अकाल पड़ेंगे, सुपुष्टि नहीं होगी, पूजा पाठ नहीं करेंगे, तर्पण हम तो छोड़िए। कोई मन से तो कोई तन से तो कोई धन से दुखी रहेगा कलयुग में। पति है तो पुत्र नहीं रहेगा, पुत्र है तो पति नहीं रहेगा, पति पुत्र है तो लक्ष्मी नहीं रहेंगी, किसी ना किसी का अभाव रहेगा महाराज कलयुग में। लेकिन जिनके घर सुख सौभाग्य संतति बनी रहे उनके लिए उपाय बताइए। जिनके घर में सुख सौभाग्य और संतति बनी रहे उनके लिए कोई उपाय है तो बताइए कलयुग में। सूर्य जी कहते हैं मुनियों आप सब धन्य हैं, इससे लोग सत्पुरुष कहे जाते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु हैं, उनसे यही प्रश्न नारद जी ने किया था कि कलयुग के मनुष्यों का भला कैसे होगा। तो जैसे नारद के प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया है उसी प्रकार मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। संध्या विधि करने के बाद जन्मना जाते शूद्र, सूर्य जी कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर के 3 दिन संध्या विधि नहीं करता है व्यक्ति वह भी शूद्र के समान हो जाता है। सूर्य जी कहते हैं कि हे मुनियों संध्या विधि करने के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। संध्या विधि करने के बाद सूर्य जी कहते हैं कि हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए, हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। एकदा नारदो योगी प्राण आकांक्षा पर्यटन विधान लोकान मित्र ऐसे 14 लोक हैं, 7 ऊपर हैं 7 नीचे हैं। तल वितल सुतल त्रासन रसातल महातल जनत पर भुवस्वर, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर आते हैं नारद जी। यहाँ पर आकर के क्या देखते हैं नारद जी कि जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं, अनेक योनियों में पैदा होकर कितने किए पापों को भोग रहे हैं। ऐसे दुखी मनुष्यों को नारद जी ने देखा तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी संत हैं, नारद जी विचार करने लगे यह मनुष्य का तन तो बड़े भाग्य से मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य के तन को पा करके भी ये जो है भोग रहे हैं, ऐसे मनुष्य के तन को पा करके ये भोग रहे हैं, इनका दुख कैसे दूर होगा, इनका दुख कैसे दूर होगा। नारद जी ऐसा जो है विचार करने लगे और हरि गुण गाते बीड़ा बजाते नारद जी वैकुंठ लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोक में जाते हैं जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। एक बार कर तल कर बीड़ा गावत हरि गुण परम प्रवीरा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। जहाँ पर जाकर के नारद जी क्या देखते हैं? भगवान का शुक्ल वर्ण है। क्या देखते हैं? भगवान का शुक्ल वर्ण है, भगवान की 4 भुजाएं हैं, भगवान शंख चक्र गदा बनमाला से विभूषित हैं, भगवान देवों के देव हैं, भगवान आदि अंत से रहित हैं, भगवान रजोगुण तमोगुण से परे हैं, भगवान अनंत शक्ति से संपन्न है। नारद जी भगवान को देख करके बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु आप सभी प्राणियों के आदि भूत के कारण हैं, आपको साष्टांग प्रणाम है। ऐसी स्तुति नारद जी करते हैं भगवान की। भगवान कहते हैं कि किस अर्थ के वास्ते आए हो नारद, मुझे बताओगे मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मैं आपकी बनाई सृष्टि प्रभु मृत्यु लोक गया था। कहाँ गया था? मृत्यु लोक गया था, जहाँ पर मैंने जाकर के देखा कि इतने प्रकार के मनुष्य हैं, सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं, अनेक योनियों में पैदा होकर के इतने किए पापों को भोग रहे हैं और पाप कर्मों में कच रहे हैं। भय विकल खग मृग यही भांति, अपर कथा कैसे कही जाती, यह कलिकाल कठिन गुरगारी, पाप परायण सब नर नारी, दीन दयाल बिरधु सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक गया था प्रभु, जहाँ पर मैंने जाकर के देखा कि इतने प्रकार के मनुष्य सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं, अनेक योनियों में पैदा होकर कितने किए पापों को भोग रहे हैं और पाप कर्मों में पच रहे हैं। ऐसे दुखी मनुष्यों के लिए, अधम उदाहरण मनुष्यों के लिए कोई उपाय बताइए जिससे कि उनका दुख छूट जाए, अगर आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं कि नारद तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है जिससे कि पापों से छूट करके जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं कि पिबन्त नद्यः सौम्यो नाभ्यः स्वयं न खादान फलान भिक्षाम। हे नारद इस शरीर को परोपकार में लगाना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भगवान कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सब मुझको प्रिय है, सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है, मनुष्यों में भी ब्राह्मण प्रिय है, ब्राह्मणों में भी जो नीति नियम का पालन करने वाला हो। इस तन का कोई फल नहीं है, अंत बड़ा दुखदायी है, अंत बड़ा दुखदायी है। जो मनुष्य के तन को पाकर के विषयों में मन को देता है और तरने का प्रयास नहीं करता उसकी आत्मा को गति नहीं प्राप्त होती।